नमस्कार, मैं विवेक तिवारी आपको फिर से अपने इष्ट बाबा नीम करोली महाराज से जुड़े संबंधित संस्मरणों और उनके अनुभवों के साथ उपस्थित हूँ। और जैसा पिछली बार मैंने नैनीताल की अपनी यात्रा में जो महाराज जी का अनुभव मुझे प्राप्त हुआ, जो मेरे गुरुदेव बाबा चंद्रशंकर शर्मा, बाबा श्री शर्मा के सानिध्य में उनकी कृपा से प्राप्त हुआ, और महाराज कि जो ये कथन कि निश्चयात्मक बुद्धि क्या होती है, इसके बारे में भी हमने जाना। आइए उसी यात्रा से आगे बढ़ते हुए जानते हैं कि अगले क्षण क्या हुआ। जब हम लोग नैनीताल हनुमानगढ़ी मंदिर पहुँचे, जो कि महाराज जी द्वारा स्थापित सर्वप्रथम मंदिर है नैनीताल में, उसका पूरा इतिहास गुरुदेव द्वारा मुझे प्राप्त हुआ कि कैसे वो एक ऐसा स्थल था जहाँ बच्चों का शमशान था, और उसको महाराज जी ने एक पूजा स्थल में परिवर्तित कर दिया। उस पहाड़ पर जहाँ पर ये मंदिर स्थित है, वो भूस्खलन वहाँ नित्य होता रहता था, और कैसे महाराज जी के चरण पड़ते ही वो स्थान इतना सुंदर हो गया, सुगम हो गया। वहाँ का एक अनुभव है कि जब मैं गुरुदेव के साथ हम लोग सत्संग कर रहे थे, महाराज जी की चर्चा ही सत्संग है, तो जब निरंतर चर्चा हो रही थी तो वो हमारे पुराने अपने अतीत के महाराज जी के संस्मरणों को उजागर कर रहे थे कि कैसे उसी स्थान पर महाराज जी को कुछ सेकंड्स लगते थे उस पहाड़ पे चढ़ने के लिए नीचे से, वो भी वो भूमि जहाँ पर निरंतर भूस्खलन हो रहा हो, वो असंभव सा लगता है एक साधारण मनुष्य के लिए। और गुरुदेव ये बता रहे थे, बाबा श्री शर्मा, कि वो वहाँ पर चढ़ना किस लिए सोचना पड़ता था, ऐसी मिट्टी गिरती थी वहाँ से, पर महाराज जी पहुँच जाते थे, ऊपर से चिल्लाते थे, तुम लोग को तो समझ में नहीं आता, तुम लोग तो बुढ़े हो गए हो, तुम लोग को आता नहीं है, चल नहीं पाते। वो स्थान एक ऐसा और बहुत दर्शनीय स्थल है जहाँ से आप सूर्य को संध्या के समय डूबता हुआ देखते हैं। बहुत ही अद्भुत वहाँ का वातावरण है। हम लोग करीब मंदिर के बंद होने के थोड़ी देर पहले ही पहुँचे, तो दर्शन कर ही रहे थे, पूरी तरह से देख भी नहीं पाए थे कि आवाज़ आने लगी कि भाई चलो मंदिर बंद होने वाला, दर्शन हो गए, अब चलो 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 चलो। जैसे ही हम लोग मंदिर से बाहर आ रहे थे तो गुरुदेव ने कहा कि अरे और दर्शन करने तो कर लो। तो हमने कहा अभी आप कह रहे थे चलने के लिए, अभी आप कह रहे हैं चलो दर्शन कर लो, ये क्या मतलब? बोले अरे कुछ नहीं होगा, मंदिर बंद नहीं होगा, जाओ देख लो, जहाँ जहाँ घूमना है घूमो। हमने कहा वहाँ का कोई स्टाफ अगर हमसे कहे कि भाई मंदिर बंद हो गया जाए, बोले कि वो बोलेगा ही नहीं, तुम जाओ। और हम लोग सब लोग चल पड़े दोबारा से पूरा मंगल, और पूरे लगभग आधे घंटे के बाद हम लोगों ने तृप्त होकर जब दर्शन करते हुए हम लोग जब वापस आए, तब तक किसी ने हमसे नहीं पूछा कि मंदिर बंद हो रहा है, आप लोग जाइए, और मंदिर बंद भी नहीं हुआ। जब हम लोग नीचे उतरे तो थोड़ी देर में एक व्यक्ति आया और उसने कहा कि आप लोग अंदर कैसे आ रहे हैं, मंदिर तो बंद हो चुका है। तो हमने कहा भाई हमने तो मंदिर के दर्शन, हमको तो पता ही नहीं मंदिर का क्या समय है। बोले ये देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ है बंद हो जाता है, आप लोग कैसे अंदर से आ रहे हैं? तो हमने कहा साहब हमको तो मालूम नहीं। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है आप चलिए। तो उसने हमारे सामने मंदिर का दरवाज़ा बंद किया। तो ये महाराज जी के कुछ छोटे छोटे अनुभव हैं। उसके बाद जब हम नीचे आए तो नीचे आने के बाद पता लगा कि हमारे भाई साहब की गाड़ी, हमारे श्री विनय तिवारी जी की गाड़ी की जो चाबी थी वो अंदर से लॉक हो गई, और वो चाबी अंदर ही रह गई। इसी घटना को मैं थोड़ा सा और विस्तार पूर्वक आपको अगले वीडियो में पूरा समझाऊंगा।